आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? लास्ट क्लास में हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया था खत्म, और आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्या शुरू करने जा रहे हैं बोलो? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लास्ट क्लास में बीआरएस खत्म हो गया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पिछली क्लास में भी शुरू किया था, लेकिन पिछली क्लास में क्या है कि हमने सिर्फ एक छोटा सा स्टार्ट लिया था उसका। ठीक है, तो आइए हम एक बार छोटा सा रिकॉल हमेशा की तरह रिकॉल करके आगे बढ़ेंगे। रिकॉल करने से क्या होता है? रिकैप एक आया था ना सीरियल में, जैसे हमेशा क्या हुआ, कल देखा था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हाँ उसमें कुछ छूट गया था। अगले दिन क्या होता है, मम्मी की बड़ी जिज्ञासा शांत हो जाती है जब पिछले दिन का देख लें पिछले दिन क्या हुआ, वरना ऐसा लगता है पता नहीं किसने किसको मार के कौन भाग गया और हम रह गए देखने से, है ना। तो वही वाला काम रहता है रिकैप। तो हमारा भी यहाँ पे क्या चलता है, रिकैप कि पिछली क्लास में क्या हुआ था, एक बार रिकैप बहुत जरूरी है ताकि हमारा लिंक बना रहे। आइए बेटे, लो बच्चों, तो पिछली क्लास में जो हमने किया था बैंक रिकंसिलिएशन खत्म करने के बाद, वो हमने क्या क्या चीज हमने की थी बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। आइए मैं आपको एक बार छोटा सा रिकॉल देता हूं। तो मैंने आपको बताया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था, मैंने आपसे ये कहा था कि बेटे इस चैप्टर के अंदर, आइए मैं थोड़ा स्क्रीन आपके लिए बड़ा कर देता हूं। हाँ जी, मैंने आपसे कहा था कि बेटे इस चैप्टर का देखो चार्ट इस तरह से है। कैसे? ये कुछ पार्ट थ्योरी का है और कुछ पार्ट न्यूमेरिकल का। कहने के लिए चीज थ्योरी में है, लेकिन वो है सारी की सारी न्यूमेरिकल का बेस। जैसे सबसे पहले बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय एरर? एरर माने क्या है भाई, जिसका हम रेक्टिफिकेशन करने के लिए बैठे हैं। एरर मतलब अनइंटेंशनल मिस्टेक। जैसे हम कहते हैं ना कई बार, नहीं जी गलती हो गई, इसका मतलब क्या है बेटे, अकाउंट में भी ऐसे ही है, नहीं जी गलती हो गई। क्या इंटेंशन से की हुई चीज क्या कहलाती है? फ्रॉड। अब यहाँ पे एरर का मतलब क्या है, फिर उसके टाइप्स क्या है और किन किन स्टेज पर वो ठीक किया जाता है। देखना जरा, पार्ट 2 जो है न्यूमेरिकल, वो इसी चीज को बताता है किस किस स्टेज पर गलती ठीक की जाती है। नंबर 1, स्टेज नंबर 1 बिफोर ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस से पहले हो। फिर आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। फिर थर्ड स्टेज क्या है, आफ्टर फाइनल अकाउंट। हाँ जी, तो सबसे पहले बेटे हमने इसकी कुछ थ्योरी पढ़ी थी कि किसको बोलते हैं एरर, है ना। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स कौन कौन से हैं, जिनको आपने घर पे जाके रिवाइज भी नहीं किया, बोलो हाँ। नहीं किया ना? देखो, सबसे पहले एरर कौन सा है टाइप्स ऑफ एरर में? एरर ऑफ प्रिंसिपल। हाँ जी पूछो। सर ये नीचे अपने चीज है या चार्जेस? नहीं समझ में आई बात। जहाँ ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसमें हाँ आपने हाँ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट चेंजेस है, चार्जेस लिखा है इसको। चेंज। मेरे ख्याल से चेंज चेंज आएगा यहाँ चेंज पे। चेंज है। हाँ जी, ठीक ठीक। टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहला टाइप है एरर का कौन सा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेटे जहां पर टाइप्स ऑफ अकाउंट चेंज हो जाता है, जैसे एक, हाँ बेटा, तो मैं ये कहता बेटे लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो क्या किया था, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, चिंता मत करो मैं सारा रिवाइज कर रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ आता हूँ मैं भी, डोंट वरी। हाँ जी, टाइप्स ऑफ एरर में जैसे सबसे पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट है। जैसे डेबिट व्हाट कम्स इन के बजाय डेबिट और एक्सपेंस लगा दिया, या फिर डेबिट द रिसीवर लगा दिया, या इनमें कोई आपस में कोई शिफ्टिंग हो गई। ठीक है, मतलब वहां पे टाइप से चेंज हो गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, क्लरिकल एरर। बेटे जो क्लर्क टाइप के एरर होते हैं, जो छोटी चीजें होती है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अब उसमें जैसे भूल जाने वाली गलती, भूल जाने में बेटे हो सकता है कंप्लीट एंट्री भूल गए, डबल एंट्री भूल गए, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। हो सकता है पार्शियल ओमिशन भूल जाए, मतलब एक काम कर दिया दूसरा नहीं किया। कंपनसेटिंग एरर, जहां पे बेटे सेम टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपस में इंटरचेंज हो गया। ठीक है, मतलब एक एक्सपेंस को दूसरे एक्सपेंस ने कंपनसेट कर दिया, या एक सैलरी मतलब एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट ने, लेकिन सेम टाइप्स ऑफ अकाउंट होना जरूरी है।
अब अदर है, अदर वाले एरर्स को कहते हैं इनके अलावा जितने भी ये सारे के सारे कमीशन वाले एरर्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कैसे, देखिए जरा, सबसे पहले ये देखो, ये कमीशन वाले एरर कुछ और नहीं है, कहीं ना कहीं इन एरर्स को भी आप कमीशन वाले एरर्स में काउंट कर सकते हो। ध्यान रखना, अलग अलग बुक में अलग अलग राइटर ने अपने अकॉर्डिंग उनको ढाल दिया है। आइए जरा, हो सकता है एक आधी चीज इधर उधर आपको रिपीट लगे, लेकिन बेटे आप ध्यान रखना कि मैं जो आपको यहाँ पे फाइनल चीजें बता रहा हूँ ये सारी बुक का निचोड़ है। अदर जो एरर है वो क्या है, कमीशन एरर। आप ना वीडियो ऑन करो, ऐसे मजा नहीं आ रहा, मेरी जुबान अटक रही है, समझ में नहीं आ रहा मैं किससे बात कर रहा हूँ, सब ने तो पर्दे ढक रहे हैं। वीडियो ऑन करो, बताओ, छोटे बच्चों की तरह कहता हूँ बेटे वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। आधा टाइम तो ना क्लास का इसी में लग जाता है। हाँ आओ जरा बेटा, फटाफट ऑन करो। आपसे ना एक काम करेंगे, जो जो बच्चा वीडियो ऑन नहीं करेगा उसको ना वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे 5 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के बाद में इन क्या करेंगे। चलिए, तो अदर वाला जो एरर है बेटे, अदर वाला एरर क्या कहलाएगा, कमीशन एरर, ठीक है ना। कुछ ऐसे कमीशन एरर होंगे जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे रॉन्ग बैलेंसिंग हो जाना, भाई हमने बैलेंस किसी का गलत निकाला, होता है ना, टोटल करते हैं लेफ्ट साइड का, रॉन्ग टोटलिंग कर देना, राइट साइड का टोटल करते हैं, फिर उसमें से डिफरेंस जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। या ओमिशन टू राइट इन ट्रायल बैलेंस, पता चला ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना ही भूल गए, ठीक है, या टोटल जो ट्रायल बैलेंस का वो हमने गलत कैलकुलेट किया, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट, सम डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। कैसे, पोस्टिंग कर दी हमने करेक्ट अमाउंट की करेक्ट साइड में लेकिन गलत अकाउंट में, रिकॉर्ड कर दिया हमने बुक्स में विद रॉन्ग अमाउंट, दोनों तरफ, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, ठीक है जी। तो आइए जी जरा आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट, फिर मैंने आपसे कहा था बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 3 स्टेज पर है। सबसे पहली स्टेज, जब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर हमें गलती मिली। कब मिली बेटे, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर हमें गलती मिली। रेक्टिफिकेशन इज डन ओनली बाय जस्ट ए सिंपल एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। यहां पर रेक्टिफिकेशन जो होगा एरर का, वो एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन देके किया जाएगा यहां पर इस स्टेज पर, ठीक है। और कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था बेटे, बहुत जरूरी है, मैंने आपसे कहा था, एक बात बोली थी, सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि आप वीडियो ऑन करें। अब दूसरी बात, जब पहली बात पूरी नहीं होगी तो दूसरी बात कहां से शुरू होगी, नालायक हो। अब तुम्हारे पिटने का टाइम आ गया, जल्दी जल्दी ऑन करो। सभी पेरेंट्स से गुजारिश है, फटाफट से लगाओ अपने अपने बेबी की चाटे। है आर्यन, ऐसे सही रहेगा है? पीछे से धड़ाक, क्या हुआ? कि देख तेरे सर क्या कह रहे हैं। जल्दी जल्दी ऑन करो। अंटू आज तो बस पता नहीं कहाँ है कैमरा, आधे टाइम तो इनको कहता हूँ बेटे पर्दा उठा लो, बेटे बत्ती जला लो, बताओ। हाँ ये देखो, ये आया ना, चांद सा रोशन चेहरा, अंटू का रंग सुनहरा, ये हुई ना बात। अंटू अब वीडियो ऑन करी, सार्थक कहाँ गया भाई, ये तो पता नहीं मशीनों के बीच में बैठा रहता है। हाँ अब आया ना, देखो ये बात। कहाँ है भाई स्वयं, महक, अजय। चलो महक और सृष्टि के लिए ऑप्शनल है, लेकिन स्वयं और अजय के लिए मैंडेटरी है। हाँ, जितने भी बॉयज है सब बच्चों के लिए, शैतानों के लिए, सबके लिए मैंडेटरी है। हाँ सर अब बताओ, हम सीधे बच्चे हो फिर भी हमें शैतान कहते रहे, तो कहाँ हो तुम लोग, स्वयं, अजय। हाँ अब हुई ना बात। वो अंगूठा नहीं चाहिए बेटे, वीडियो ऑन चाहिए, जल्दी जल्दी ऑन करो। और अब बंद नहीं होगी। हाँ 1 मिनट बस, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, ध्यान रखना, शुरू की 2 या 3 क्लास हमारी सिर्फ समझने की है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा डाउट पता क्यों रहता है, सबसे ज्यादा डाउट क्यों रहता है, क्योंकि इस चैप्टर को समझते नहीं बच्चे। बच्चे फटाफट एक चीज करते हैं, व्हाट शुड बी, व्हाट हैज बीन, व्हाट शुड बी, व्हाट हैज बीन, इतने में चैप्टर निकल जाता है। और चैप्टर किया ही नहीं, बस 2 ही काम किए, व्हाट शुड बी, व्हाट हैज बीन, लेकिन किसका, तो ध्यान से,
बेटे सबसे ज्यादा जरूरी है पहले गलती को समझना, और इसके लिए बहुत जरूरी है तरीके से चलना, और उसमें सबसे पहले क्या तरीका, वीडियो ऑन करना। तो फटाफट से वीडियो ऑन करो, नहीं तो फिर अभी गड़बड़ हो जाएगी। किसकी रहती वीडियो, अजय, फिर बंद कर ली तुमने, आओ जरा। तो बेटे सबसे पहला, डेबिट एक्सपेंस बाय ₹5,000 एंड क्रेडिट फिक्स एसेट्स बाय ₹5,000। याद है कल वाला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, अगर हमने कोई फिक्स एसेट्स है ना, फिक्स एसेट्स में डाल दिया है खर्चे को, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई, एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन डाल दो। ये तो स्टेज 1 पर रेक्टिफिकेशन हो रहा है, जहां पर ट्रायल बैलेंस अभी बनना बाकी है, अभी बना नहीं है ट्रायल बैलेंस भी। तो भाई एक काम करो, फटाफट से रेक्टिफिकेशन कैसे कर दो, एक सिंपल सा स्टेटमेंट जारी कर दो कि भाई एक्सपेंस को तो डेबिट कर दो इतने रुपए से, और फिक्स एसेट्स को क्रेडिट कर दो इतने रुपए से। क्लियर है बच्चों? हो सकता है वहां पर डबल एंट्री का एरर ना हो, सिंगल एंट्री का एरर हो, तो कोई बात नहीं, उस बात को लिख देंगे। जैसे यहाँ पर डेबिट कर दो भाई एक्सपेंसेस बाय ₹5,000, इस बात को हमने वहां पर लिख दिया है। एक सिंपल एक्सप्लेनेशन, बेटे सुनना है, पहली दूसरी क्लास तो आप समझ लो बस सुनने की है। स्टेज नंबर 2, ये कौन सी स्टेज है, जब बेटे ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तो एक बात तो कंफर्म है, चाहे गलत हो सही हो, जो भी हम कर चुके हैं उसका डबल इफेक्ट हो चुका है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, उसका डबल इफेक्ट हो चुका है। यानी कि अगर सुधार करना पड़ेगा, अगर रेक्टिफिकेशन करना होगा, तो हमें डबल एंट्री के जरिए ही करना होगा। जरा देखना बेटे, यहां पर मैंने आपसे कहा था कि अगर फिर भी एंट्री में कोई नाम मिस हो जाए, तो हम उसको क्या लिखेंगे, सस्पेंस। उसका नाम क्या लिखेंगे, पता ही नहीं है जी, सस्पेंस है कौन। ठीक है, तो ध्यान से, क्या कहा मैंने कि यहां पर जब भी रेक्टिफिकेशन होगा सेकंड स्टेज पर और थर्ड स्टेज पर भी सेम है। सेकंड स्टेज की बात करते हैं पहले, तो यहाँ पर डबल एंट्री के जरिए होगा, और वहां पर अगर कोई एंट्री में नाम नहीं मिलेगा तो उसका नाम क्या रखेंगे, सस्पेंस। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि भाई खर्चे हैं, गलती से डेबिट कर दिए हमने, कहां पर, फिक्स एसेट्स में, कल हमने किया था एग्जांपल, जिसको तुमने घर जाकर रिवाइज भी नहीं किया, बोलो हाँ। हाँ सर पक्का, हाँ ऐसे ऐसे करो, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, हाँ ये एक एक नालायक ऐसे ऐसे कर रहा है, उसका क्या हो रहा है भाई, है? हाँ उसने सारा रिवाइज कर लिया है तो, या बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया। हाँ इधर देखो, एक्सपेंस डेबिट कर रखा है, सॉरी फिक्स एसेट्स को डेबिट कर रखा है, डेबिटेड टू फिक्स एसेट्स, तो कैसे ठीक करोगे बताओ, फिक्स एसेट्स को क्रेडिट करके और एक्सपेंस को डेबिट करके। बेटे ये हमने डबल एंट्री कर ली है ना। आगे नेक्स्ट, एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, अगर ये एग्जांपल नंबर 2 है कि जहां पर हमें ये नहीं पता कि दूसरा इफेक्ट कहां जाना चाहिए था, ये तो पता चल गया कि एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था 5,000 का, लेकिन ये नहीं पता कि क्रेडिट क्या होना चाहिए था, किस में चला गया गलती से। तो हम ऐसी जगह पर मिसिंग होने की वजह से हम क्या लिखते हैं, सस्पेंस। जैसे पहले वाले एग्जांपल में तो पता था कि फिक्स एसेट्स में चला गया, तो ठीक है उसको क्रेडिट करेंगे, लेकिन सेकंड वाले एग्जांपल में ये नहीं पता कि कहां चला गया था, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, वहां पर सस्पेंस का सहारा लिखेंगे कि भाई पता नहीं कौन सा अकाउंट है जिसको क्रेडिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेज कब आती है, जब हमारा फाइनल अकाउंट बन चुका होता है, यानी कि ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट भी बन चुकी होती है। बेटे इस स्टेज में क्या होता है कि हो सकता है बैलेंस शीट बनने के बाद में जस्ट नेक्स्ट ईयर में, या उसके भी 2 3 4 5 साल, पता नहीं कितने साल के बाद में जाकर के बात पता चलती है। तो ये क्या कहते हैं, नेक्स्ट पीरियड का मतलब क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट नहीं, जस्ट नेक्स्ट भी हो सकता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, आगे जब जाकर के पता चला। ठीक है, जैसे मान लिया आप में से, जैसे जैसे अजय है, ये नालायक वीडियो बंद करके बैठा है, इसी को पकड़ता हूं। अब जैसे मान लिया अजय और आर्यन है, दोनों की सेम नाम राशि है, हाँ, और इस सार्थक को भी ले लेते हैं। इन तीनों ने पहले क्या किया, स्कूल टाइम में फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया, और भाई साहब इन्होंने, एक अजय ने कहा कि ठीक है मैं पॉपकॉर्न के पैसे लेके आऊंगा, सार्थक ने कहा मैं फिल्म के पैसे लेके आऊंगा, और आर्यन ने कहा कि मैं गाड़ी लेके आऊंगा, तीनों लोग चलेंगे। हाँ बस वो 3 इडियट्स इन्हीं से तो बनी थी। अब हुआ क्या बेटे, वहां जाकर इन्होंने 3 इडियट्स तो बना ली, लेकिन बाद में इनको याद आया कि अजय पॉपकॉर्न के पैसे नहीं लेके आया था। समझ रहे मेरी बात? आज जब सीए बनने के बाद में ये लड़ रहे हैं आपस में, घूसे बज रहे हैं, वो उस टाइम पर जो रह गए थे पैसे, हाँ यही मैं कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि अभी के अभी पता चले, अगले दिन ही पता चले, हो सकता है सीए बनने के बाद में तुम्हें बात याद आ जाए, मतलब कभी भी हो सकता है, कितने भी टाइम के बाद में, कि उस टाइम पर अकाउंट्स में गलती हो गई थी, हमारे हिसाब किताब में, उसको जरा ठीक करते हैं। तो यहाँ पर बेटे जो एडजस्टमेंट्स है फाइनल अकाउंट के बाद, मतलब कोई भी डेट हो सकती है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर या और कई साल के बाद में।
तो यहां पर भी हम कैसे करते हैं बेटे, बिल्कुल सेकंड स्टेज की तरह करते हैं, क्योंकि ट्रायल का फाइनल अकाउंट बन चुका होता है, कहते हैं जनरल एंट्री करेंगे डबल, और अगर यहाँ पे कोई मिसिंग होगा तो यहाँ भी सस्पेंस होंगे। फिर सेकंड और थर्ड स्टेज में क्या फर्क है कि अगर कोई ऐसा अकाउंट आया जिसका नाम ट्रेडिंग या पीएनएल पे से रिलेटेड हुआ, जैसे एक्सपेंस से रिलेटेड बात हुई तो ट्रेडिंग पीएनएल इफेक्ट होगा, सेल्स से रिलेटेड बात हुई तो ट्रेडिंग पीएनएल इफेक्ट होगा, परचेज से रिलेटेड बात होगी तो ट्रेडिंग पीएनएल इफेक्ट होगा। मतलब कोई भी ऐसा अकाउंट अगर ठीक करने की जरूरत हुई जिसका असर ट्रेडिंग या पीएनएल पे आता है, तो हम उस अकाउंट का नाम ना लिख करके क्या लिखेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे बेटे, पीएनएल एडजस्टमेंट, बस इतना सा काम। तो यहां तक तो बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी, यहां तक बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी। मैं तो कहता हूं कि रेक्टिफिकेशन तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था, हमें तो बस ये देखना है कि एरर किसको कहते हैं। सारी समस्या एक ही है, बस एरर समझ में नहीं आता बच्चों के, रेक्टिफाई तो कर दे बच्चों की, ठीक है। तो मैं आपके साथ में जो टाइम लगाऊंगा वो एरर पे सबसे ज्यादा लगाऊंगा पहले, फिर सारा काम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, एक बच्चे का डाउट आया, जरा देखो, ये सस्पेंस अकाउंट अगर बैलेंस शीट में जाए बहुत सालों से, इसको दूर कैसे करेंगे। बेटे बहुत सालों से जब तक सस्पेंस पूरी तरह क्लियर नहीं होगा, सस्पेंस बैलेंस कैरी करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। क्या कहा मैंने, वो कैरी करता रहेगा बेटे जब तक राज खुलेगा नहीं। आपने फिल्म देखी है, कई बार तो मर्डर शुरू में हो जाता है और हम कहते हैं ये क्या हो रहा है, कब पता चलेगा, कब पता चलेगा, कब पता चलेगा। हर आधे घंटे में हम 15 मिनट में यही सोचते रहते हैं। तो बेटे जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं ना। हाँ, बाद में जाके होता है सबसे लास्ट में आइस पाइस धप्पा। तो वही काम यहाँ पे बेटे, जब तक आइस पाइस धप्पा ना हो जाए, जब तक ये पता ना चल जाए वो एरर क्या था जिसको सुधारना था, तब तक वो बैलेंस एज इट इज कंटिन्यू करता रहेगा बेटे। ठीक है अंटू, ओके, आइए। ठीक है वरुण, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, अर्जेंसी है तो निकल जाओ, है ना, हो जाओ। आइए तो आगे बढ़ते हैं बेटे, बहुत ही प्यार से इस चैप्टर को करना है। मैं आपको बताऊं, मैं जानबूझ के बहुत स्लो ले रहा हूं इस चैप्टर को। क्यों, मुझे मुझे बड़ा डर लगता है इस चैप्टर। डर इस बात का नहीं, मुझे नहीं दिक्कत, दिक्कत इस बात की है कि बच्चे ने अगर सुनने में लापरवाही कर दी ना और समझने में लापरवाही कर दी, वो भी इस वाली स्टेज जो अब मैं बताने जा रहा हूं, तो कसम से चैप्टर फिर वही कहते फिरोगे कि यही चैप्टर ढंग से नहीं समझ में आता, आज तक किसी ने ढंग से नहीं पढ़ाया, आप ये बोलते फिरोगे। तो प्लीज बेटे बी अलर्ट। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं, अगर आपने अगला 15-20 मिनट मेरे प्रवचन सुन लिए तो आप बस समझ लो आपको बहुत बढ़िया माता का प्रसाद मिलेगा। अब जरा आओ, जरा देखो ध्यान से। शुरू करने से पहले, एरर को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें बहुत जरूरी हैं पता होना, जिनकी वजह से हमें एरर नहीं समझ में आता। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा डाउट क्या रहता है इस चैप्टर में, आपका भी रहा होगा। देखो अक्सर क्या होता है, डाउट को इग्नोर कर दिया जाता है, कहते सबसे बाद में बताएंगे। मैं कह रहा हूं सबसे पहले लिखो। और पता है मैं बहुत कम चैप्टर में इतनी बातें करता हूं जितना इसमें मुझे बात करनी पड़ रही है आपसे। वजह सिर्फ एक है, मैं बार बार बोलूंगा ध्यान दो ध्यान दो, आप ध्यान देंगे नहीं मुझे पता है। तो अगर जिसने ध्यान दे लिया समझ लो उस चैप्टर का खिलाड़ी है सबसे बड़ा। आओ जरा देखिए जरा बेटे, यहां पर सबसे बड़ा जो डाउट रहता है, क्या, जो सबसे बड़ा डाउट है, बिगेस्ट डाउट इस चैप्टर पे, पहले मैं वो लिख देता हूं आपको, बिग डाउट लिख लो इस डाउट को तुम भी। सिंगल साइड एरर है, सिंगल अकाउंट में एरर है, और डबल अकाउंट में एरर है। नंबर एक बात, सबसे बड़ा डाउट तो ये है। और ये डाउट भी पता है कहां से जनरेट होता है, आइए मैं बताता हूं ये डाउट भी कहां से जनरेट होता है। सबसे बड़ी बात, एक है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग और दूसरा है बेटे एरर ऑफ पोस्टिंग। अब यहां पे होता क्या है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है,
मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको, बच्चों को ये पता भी चल जाता है फिर भी बच्चा इसका यूज नहीं कर पाता। आइए, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब डबल एंट्री एरर, यानी कि दोनों तरफ सुधार की आवश्यकता है। सिंगल अकाउंट में एरर नहीं है, डबल एंट्री एरर, यानी जब एरर को रेक्टिफाई करेंगे तो क्या होगा, डबल साइड में उसको ठीक करना होगा। आइए, एरर ऑफ पोस्टिंग, यहां पर क्या है बेटे, सिंगल साइड एरर। अब कई बच्चों को ये नहीं पता होता रिकॉर्डिंग किसको कहते हैं, लेकिन सब कहेंगे पक्का नहीं मेरे को आता है, और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ अगली 15 मिनट में उनको एहसास हो जाएगा कि वो कितने बड़ी गलतफहमी में। आइए, मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी आपको इस तरह से परेशान करके, मुझे खुशी तब मिलेगी जब अगर किसी एक भी बच्चे की गलती होगी तो ठीक कर लेगा। बातें मैं इस चैप्टर में बहुत ज्यादा करूंगा जैसे मैंने आपसे कहा था। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। अंटू चलो आगे, मुझे लगा तुम रोक रहे हो। अच्छा, आइए अब सुनो बेटे क्या गलती है यहाँ। बच्चे को ये चैप्टर पढ़ने से पहले शुरू वाले चैप्टर का कुछ पार्ट पढ़ना जरूरी होता है, जिससे ये मिस्टेक जनरेट होती है। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर को रोक करके पहले उतना कंटेंट यहां पर लेके आ रहा हूं शुरू वाले चैप्टर का। ठीक है, आइए बेटा, एक होती है यहां पर क्या, मैंने पहले भी कुछ बात आपसे की थी, टाइप्स ऑफ बुक्स। क्या होती है बेटे, टाइप्स ऑफ बुक्स। और टाइप्स ऑफ बुक्स में हमारी दो हैं, एक है बेटे प्राइमरी बुक्स, पहले भी मैंने आपको इसके बारे में लिखाया था। दूसरा है बेटे सब्सिडियरी बुक, मेरे साथ साथ बनाते चलें और समझते हुए बनाना, जरा सा भी डाउट हो तुरंत बता दो। प्राइमरी बुक और दूसरा सब्सिडियरी बुक। प्राइमरी बुक वो है जिनका बैलेंस, देखो, जिनका बैलेंस डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में जाता है। नेक्स्ट, सब्सिडी बुक वो है जिनका बैलेंस डजंट गो, मतलब वो डायरेक्टली नहीं जाता, बैलेंस नीड फर्दर प्रोसेसिंग। पता है ना आपको, अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट होता है फर्दर प्रोसेसिंग। बिफोर गोइंग टू ट्रायल बैलेंस, बिफोर गोइंग टू ट्रायल बैलेंस, इससे पहले कि ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस में भेजें, वहां पर कुछ और फर्दर प्रोसेसिंग हमें करनी जरूरी होती है। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे, यहाँ पर जो बुक होती है बेसिकली होते क्या है बेटा, ये है ना, दीज आर व्हाट, दीज आर रजिस्टर्स। देखिए बेटा यहाँ पे दीज आर रजिस्टर्स, मतलब जर्नल्स, जर्नल भी बोलते हैं इनको, रजिस्टर समझते हो। हाँ सर, रजिस्टर जिसपे सर हम काम कर रहे हैं, हमने ना सर कॉपी, एक कॉपी ले रखी बड़ी साइज की होती है जिसको रजिस्टर बोलते हैं। हाँ वही, उसी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होगी यहाँ पे बिल्कुल भी, जरा सी। ठीक है, रजिस्टर होते हैं जी, हाँ जी होते हैं। अब वो कितने तरह के रजिस्टर होते हैं, आइए जरा देखिए तो जरा, यहाँ पर बेटे कई सारे रजिस्टर होते हैं, जैसे नंबर 1 सेल रजिस्टर, इसी को हम सेल जर्नल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स जर्नल भी बोलते हैं। और इसी को हम बेटे सेल बुक भी बोलते हैं। कभी एग्जाम में इनमें से कोई भी एक नाम आ जाए तो आप समझ जाना कि आपसे पूछ क्या रहे हैं।
सेल रजिस्टर, सेल जर्नल या सेल बुक, सेल रजिस्टर, सेल जर्नल या सेल बुक। पता है बेटे इसमें किसकी रिकॉर्डिंग होती है? इसमें सिर्फ उनका नाम रिकॉर्ड, उनकी बारे में बातें रिकॉर्ड होती हैं जिनको उधार में माल बेचा, क्रेडिट सेल। क्या? क्रेडिट सेल्स। बिना इनके बारे में जाने ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं कि कोई बच्चा कॉन्फिडेंटली सॉल्व नहीं कर सकता, गारंटेड है। आइए, अगर उनके किसी बच्चे को कोई डाउट भी आया होगा तो वो इसी वजह से आया होगा क्योंकि 11th लेवल पर हम इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते और सीधा हम व्हाट शुड बी व्हाट हैज बीन करने लगते। आइए बेटा, सेल रजिस्टर काम कैसे करता है पहले देखो तो जरा, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। आप अपने आप को एक मानिए शॉपकीपर, मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था इसके बारे में। भाई जैसे बिजनेसमैन क्या करता है, कई सारे लोगों को उधार बेचता है, तो वो क्या करता है जी, जैसे मान लिया सार्थक को उधार बेचा, किसको? नहीं सार्थक को नहीं, सार्थक नहीं, सार्थक अजय को दिया था। अब मान लिया बेटे स्वयं को उधार बेचा। आइए बेटा, इन तीनों का नाम तो अभी लिया था। लो बेटे, एक माल बेचा किसको? स्वयं को। उधार माल बेचा बिजनेसमैन ने, इसको बेचा बेटे 22,000 रुपए का माल उधार बेचा। सृष्टि, लो बेटे, सृष्टि को भी माल बेचा। बेटा स्पेलिंग ठीक ना हो तो बता देना शैतान। सृष्टि को माल बेचा 15,000 रुपए का उधार। इधर महक, गुड मॉर्निंग, दोनों वीडियो करे बैठे हैं। लो बेटे, महक को भी माल उधार बेचा, वो बेचा बेटे 20,000 रुपए का। चलो जी ध्यान से बेटे, बिजनेसमैन ने इनको माल उधार बेचा, तो पता है बेटे कैसे पोस्टिंग की जाती है? सर कैसे? सर हमने तो जनरल एंट्री पढ़ी थी, डेटा डेबिट टू सेल। हाँ बिल्कुल सही, तो वहां पे क्या करते बताओ? स्वयं डेबिट टू सेल, कितना? 22,000। सृष्टि डेबिट टू सेल्स 15,000। महक डेबिट टू सेल 20,000। पता है बेटे वहां पर पता नहीं कितने स्वयं, कितने सृष्टि दिन भर में आते होंगे उनके पास में, कितनी महक आते होंगे, कितने आर्यन, कितने सार्थक, कितने अजय राठी, कितने अजय, कितने लोग आते होंगे, कितने अंटू आते होंगे। बेटे सोचो जरा, अगर सबको वो उधार दे रहे हैं, अगर वो सभी को उधार माल बेच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अकाउंटिंग के लिए वो बार बार सबका नाम लिखेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, अकाउंटेंट तो बावला ही हो जाएगा। बेटे जरा सोच के देखो, ये तो बात सिर्फ एक छोटी सी दुकान की है जहां गली मोहल्ले में भाई कितने घर ले रहे होंगे उससे उधार? 50 घर ले रहे होंगे, 60 घर ले रहे होंगे उधार, जैसे बाकी नकद में ले रहे होंगे। 50-60 घरों का उधार लिखने में भी बड़ी दिक्कत होगी। सोचो जहां पर लाखों कस्टमर होंगे उस केस में कैसा होता होगा। समझ रहे मेरी बात? इमेजिन करो, तब ये चैप्टर तुम्हें समझ में आएगा। आओ जरा बेटा, ऐसे ही पता नहीं देखो कितने सारे नाम यहाँ पर होंगे, कौन कौन कस्टमर होंगे, कितने सारे नाम होंगे और सबका नाम उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा, बहुत सारे कस्टमर होंगे। पता है बेटे कैसे वो रिकॉर्डिंग करते होंगे? पुराने जमाने में निकाला गया था ये वाला हिसाब किताब कि भाई हम ना एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, शॉर्टकट रजिस्टर, ताकि हम अकाउंटिंग में एक शॉर्टकट लगा सकें, एक ही बारी में सारा काम करते हैं। क्या टोटल करना जरा इसका कितना हुआ, कोई बताएगा मुझे? कैलकुलेटर कहां गया मेरा? 2 और 5 7, 2 और 1 3 और 2 5, 57,000। बेटे टोटल करना, टोटल 57,000। अगर आपसे कोई पूछे बताओ बेटे टोटल सेल्स कितनी है, तो आप बता सकते हो क्या? बताओ बेटे टोटल उधार सेल कितनी है, बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं जी, बिल्कुल बता सकते हैं। बस इसीलिए ये रजिस्टर बनवाया गया है कि आपको बार बार कुछ तो काम आपका बचे। बेटे ये जो टोटल है ना, टोटल, हाँ जी, इसको उठाया और सीधा सीधा सेल के लेजर में अगर हम पोस्ट कर दें, हम यहाँ पर ना क्या करेंगे, हम टाइम बचाएंगे। टाइम बचाने के लिए रजिस्टर बनाया गया था। क्या? सेल। सेल्स वाले लेजर में हमने क्या लिखा? बताओ बेटे क्या लिखते हैं हम? पता है हम यहाँ पे क्या लिखते? जस्ट इमेजिन, हम लिखे थे अगर शॉर्टकट नहीं लगाते तो हम क्या लिखते? बाई स्वयं 22,000, बाई सृष्टि 15,000, बाई महक 20,000 और बाई डैश 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 डैश, पता नहीं कितने सारे कस्टमर्स होते, हम सबका नाम लिख रहे होते। तो ये यहाँ पर टाइम बचाया गया कि भाई इतने सारे कस्टमर्स का तुम नाम लिखोगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा। इस रजिस्टर में आप क्या करो, बस एक बार लिख दो बाई
सेल वाले रजिस्टर का टोटल। क्या लिखेंगे बोलो, क्या लिखेंगे? बाई सेल वाले रजिस्टर का टोटल। इस रजिस्टर का नाम क्या है बेटा? सेल रजिस्टर। तो क्या पोस्टिंग करेंगे जी? यहाँ पे करेंगे बाई सेल्स बुक या बाई सेल्स जर्नल। और पता है बेटे कितनी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे? बताओ कितनी लिखेंगे? इकट्ठी अमाउंट एक बार में लिख दिया 57,000। बार बार मत हमसे कहने पाओ, हमसे बस इकट्ठी सेल पूछ लो जी। अकाउंट्स में ये शॉर्टकट लगाया गया ताकि टाइम बचे, बार बार सारे कस्टमर का नाम ना लिखना पड़े। फिर सर दूसरे वाले अकाउंट बताओ। बताओ बेटे किसकी? कस्टमर की बात हो रही है। अब उसमें तो कोई शॉर्टकट लग नहीं सकता था, कहते चलो कुछ तो टाइम बचा। यानी कि जो दूसरा जो अकाउंट है, जैसे यहाँ पर अब किसका अकाउंट बनेगा? एक है किसका? स्वयं का अकाउंट। एक डेटर है हमारा, कौन? इस बिजनेसमैन का डेटर कौन सा है बेटा? यहाँ पे एक स्वयं है, उसका अकाउंट। दूसरा किसका लेजर बनेगा बोलो? फिर बनेगा अगला लेजर किसका? ये बनेगा भाई दूसरे वाला जो डेटर है वो कौन है भाई? यहाँ पर सृष्टि का अकाउंट। आइए बेटे सृष्टि का अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर। फिर जल्दी मत करना, ये बातें ना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। फिर एक और लेजर बनेगा जी, ये मैं सबसे ऊपर बना देता हूँ यहाँ पर। ये किसका लेजर है? महक का लेजर है जी, महक डेटर का लेजर। बेटा बताओ नाम क्या है इनका? इनका क्या नाम लिखेंगे? इनका जो जो नाम है वो लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हमने स्वयं। स्वयं, पता है बेटे स्वयं 2-3 बार में जाके 22,000 खरीद के आ गया था। सुनो सारे बच्चे ध्यान से, और पाप लगेगा उसे जो सुनेगा नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ। बताओ ये 22,000 पता कैसे हुआ था? कैसे सर? स्वयं पहले 5,000 लेके गया, फिर 5,000 लेके गया, फिर 5,000 लेके गया, फिर 5,000 लेके गया। 4 बार 5,500 लेके गया। तो यानी कि जब भी स्वयं आया और हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इकट्ठा 22 नहीं लिखा, हमने यहाँ पर पता क्या लिख रखा था? जितनी बार भी आया स्वयं, हमने यहाँ पर उतनी बार उसका नाम डेबिट किया। 5,000 5,000 5,000 5,000 फिर 2,000। तो बेटे इस तरह से मिला करके ये क्या था हमारा? टोटल 22,000। तो स्वयं के यहाँ पर जितना भी यहाँ पे नाम लिखा होगा, 5,000 5,000 5,000 5,000 2,000, है ना? हम स्वयं के लेजर में एक शॉर्टकट लगा सकते हैं। बताओ क्या? क्या मैं बार बार 5,000 5,000 5,000 5,000 फिर 2,000 लिखूंगा, या सीधा इकट्ठा लिख के मैं 22,000 लिख सकता हूँ? सीधा 22,000 लिख सकता हूँ, बशर्ते मैं वहां पर उन पर टिक लगा करके टोटल कर लूं। लिख दूं यहाँ पे टू, क्या लिखूंगा बोलो? सेल्स जर्नल। टू सेल्स जर्नल। बेटे मैं एस जे लिख दूं यहाँ पे? चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, कहीं बच्चा कोई कंफ्यूज ना हो जाए। वैसे ही ये चैप्टर बड़ा मुश्किल रहता है पढ़ाना, सेल्स जर्नल, क्योंकि इसमें ना बच्चों को बार बार मैं ये कहता रहूंगा बेटा ध्यान दो, तो मेरा टाइम उधर वेस्ट होता रहेगा, इसलिए मुश्किल रहता है। बच्चा अगर खुद ध्यान दे ले तो फटाफट काम हो जाए। वॉइस ब्रेक हो रही है? अब ओके है? ऑडियो ओके है बेटे? बाकी बच्चे बताएं ऑडियो ओके है? ओके, हेलो चेक चेक, ऑडियो सही है जी। आइए लो बेटा, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे थोड़ा सा बस इतना मेहनत बचा देना कि मैं आपका बार बार टेंशन में जनरेट करता रहूंगा, वो टाइम प्लीज आप मुझे बचा देना। इस टाइम पर आपको खुद फोकस करना है मेरे साथ में। बेटे 5,000 5,000 5,000 5,000 फिर 2,000 कई बार जाकर के स्वयं के नाम लिखा था, सबका टोटल आ रहा था 22,000। तो हम यहाँ स्वयं के टोटल में सीधा सीधा 22,000 हमने लिख दिया। फिर सृष्टि के साथ में भी यही बात थी, सृष्टि भी पता नहीं कितनी बार वहां पर गुड्स लेकर के गई होगी। तो बेटे सृष्टि का जो अकाउंट है, सृष्टि डेटर का जो अकाउंट है, वहां पर सृष्टि ने मान लिया 1,1,000 करके 15 बार लेकर के गई गुड्स, 15 बार लेकर के गई सृष्टि। तो क्या मैं 15 बार सृष्टि के अकाउंट में डेबिट करूं? इससे अच्छा टाइम कैसे बचेगा? रजिस्टर में मैंने एक बार लिख लिया, सब जगह देखूंगा सृष्टि 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 सृष्टि, और उसकी अमाउंट सीधा कैलकुलेटर पर टोटल लिख दूंगा, और यहाँ सीधा एक बार कर दूंगा टू सेल्स जर्नल, टू सेल्स जर्नल। नेक्स्ट बेटे अगला लेजर कौन सा होगा जी इसके बाद? यहाँ पर महक का। अच्छा मैंने सृष्टि का उधर कर दिया क्या? चलो एक ही बात है, लड़ाई मत करना तुम लोग, है ना? आओ जी, एक ही बात है।
ठीक है ना। आइए जी, महक का हम इधर बना देते हैं, महक का इधर बना देते हैं। देखिए बेटा, महक का इधर बना देते हैं। महक अकाउंट डेबिट टू सेल्स जर्नल, कितना टोटल आया बेटे? 20,000 टू सेल्स जर्नल। बेटा यहाँ पर टाइम बचा कि नहीं बचा, आप सोच के देखिए जरा। बिल्कुल बचा है जी, बिल्कुल बचा है। सृष्टि ने 15 बार खरीदा, 5 बार 1,000 1,000 1,000 1,000 करके। हमने 15 बार उसके अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी, एक बार टोटल किया और लिखा सृष्टि डेबिट टू सेल्स जर्नल। ऐसे ही स्वयं ने खरीदा, ऐसे ही बेटे महक ने भी खरीदा। महक ने 1,000 करके 20 बार खरीदा, तो हम महक के लेजर में बार बार लिखेंगे महक डेबिट, महक डेबिट, महक डेबिट, महक डेबिट, बस। तो उस चीज से बचने के लिए इकट्ठा हमने एक शॉर्टकट लगा लिया, सेल्स जर्नल। आइए बेटे, एक सेल वाला लेजर बनेगा। सेल वाले लेजर में भी बाई महक, बाई महक, बाई महक, बाई महक, बाई सृष्टि, बाई सृष्टि, बाई सृष्टि, बाई सृष्टि, बाई स्वयं, बाई स्वयं। कितनी बार करें? सीधा एक बार टोटल कर लिया, क्या? सेल्स जर्नल। तो बेटे कुल मिलाकर हमारी ये कहानी बन गई और हमारा एक ही बारी में लेजर बन गए। इनको बेटे क्यों यूज किया जाता था? शॉर्टकट्स के लिए। देखिए आपके सामने शॉर्टकट है। अब जरा सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये जो रजिस्टर है, सेल वाला रजिस्टर है। कौन सा रजिस्टर है बेटा? सेल वाला रजिस्टर है। जरा देखना तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में क्या बैलेंस आया होगा, निकल के सोच के देखो जरा। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन से बैलेंसेस आए होंगे, सोचो बेटे जरा, और लिखो एक बार उसको वहां पर। बेटे डेटर्स में सृष्टि, स्वयं और महक, और इधर क्या बेटा? सेल्स। ये टोटल हमारे 4 अकाउंट अभी यहां तक के खुले। बेटा कितने का बैलेंस आया होगा बताओ बच्चों? सृष्टि के लेजर में कितना आया होगा? 15,000 का। स्वयं के यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर भी 22,000 रुपए का। बेटे बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी, ध्यान रखना। इधर महक में भी कितना आया होगा बेटा? 20,000 का। और सेल्स में कितना आया होगा? 57,000 का इकट्ठा। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस बना होगा जी इस तरह से। सबसे पहली बात, हम मुंह उठाया शुरू हो जाए रेक्टिफिकेशन में, व्हाट शुड बी व्हाट हैज बीन, तो गलत रहेगा। बेटा प्लीज वीडियो ऑन रखिए। बेटा ऑडियो सही आ रही है आपके पास में? चलूं आगे? आइए अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेल्स बुक में रिकॉर्ड, क्या करना? रिकॉर्ड करना। जब हमने सेल रजिस्टर को उठाया और उसमें स्वयं का, सृष्टि का, महक का या दूसरे जितने भी डेटर्स हैं उन सब का नाम लिखा, सार्थक का, अंटू का, अजय का, वगैरह वगैरह सब का नाम लिखा, वो हमारे लिए क्या कहलाता है बेटे? ये क्या कहलाता है हमारा लिए? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसमें करना? इन रजिस्टर करना, मतलब बुक। क्या बोलते हैं बेटे इसको? रिकॉर्डिंग इन बुक। वर्ड पर ध्यान देना, वर्ड पर ध्यान देना। रिकॉर्डिंग इन बुक, रिकॉर्डिंग इन बुक कहलाता है जी। आइए जरा, ये जो हमने यहाँ पर जब जनरल एंट्री करने के बजाय, मतलब ये क्या है बेटे? ये है क्या? ये है क्या बेसिकली? ये अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेटिव ऑफ जनरल एंट्री। ये जनरल एंट्री का एक अल्टरनेटिव है कि हम जनरल एंट्री ना करें, सीधा रजिस्टर में लिख लें। आपको पता है जनरल एंट्री का तो अल्टरनेटिव है, लेजर पोस्टिंग तो करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस सर, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो ये तो बेटे रिकॉर्डिंग का अल्टरनेटिव रहा, इस रजिस्टर को, इस बुक को बनाना। लेकिन पोस्टिंग थोड़ा ना रुक रही है। ये जो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं इधर, ये सब क्या चीज कहलाती है? ये सारी जो हम लेजर में भेज रहे हैं, ये क्या है बेटे? लेजर पोस्टिंग। क्या कहलाएगा बेटे? पोस्टिंग इन
अकाउंट, बोलो ये क्या कहलाएगा बेटे, पोस्टिंग इन अकाउंट्स, जहां भी अकाउंट में पोस्टिंग करनी है उस वाले में। ध्यान से सुनना बेटा, गलती दोनों में से किसी भी जगह पे हो सकती है, गलती दोनों में से किसी भी जगह पे हो सकती है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर हुई बेटे रिकॉर्डिंग में गलती, मतलब स्वयं को डेबिट करना था और कर हमने अजय को दिया, मतलब रिकॉर्डिंग में गलती है। किसमें गलती है बेटा, रिकॉर्डिंग में गलती है। लेकिन उसका असर क्या आएगा, उसका असर क्या आएगा ये देखना। भाई सेल वाले रजिस्टर में एंट्री होनी थी कि नहीं होनी थी, बिल्कुल होनी थी। लेकिन डेबिट किसको होना था, स्वयं को, और गलती से हमने किसको कर दिया, अगर अजय को। तो बेटे सेल रजिस्टर के जो टोटल है बेटे, यहां पर क्या होगा, सोच के देखो जरा, यहां पे क्या होगा भाई, स्वयं के बजाय यहां पे एक ही चीज तो हो रही होगी, बस जो गलती अगर हम कर देंगे तो अजय का नाम लिखा होगा बस। और उससे पता है क्या असर आएगा, उससे क्या असर आएगा, उससे स्वयं के लेजर में ना जाकर के ये अजय के लेजर में चला हो गया, बस इतनी सी गलती हुई होगी। क्या सेल अकाउंट में गलती हो गई होगी, सेल अकाउंट में, ना जी ना, ना जी ना, वहां तो टोटल जाता है, बस नाम अजय का था, सेल तो तब भी टोटल 57 थी, तब भी टोटल 57 थी, यानी सेल वाले रिजर्व में पोस्ट गलती नहीं थी। कैसे बोलूंगा मैं इसको, रिकॉर्डिंग सुनने से तो ऐसा लगता है डबल एंट्री की गलती है, लेकिन फिर भी इसका असर डबल नहीं आ रहा है। ध्यान दो बेटे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, रिकॉर्डिंग वर्ड बड़ा खतरनाक महसूस तब होता है जब हम उसका एक रिजिड उपयोग करते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब पक्का कसम खा के बैठ गए कि बस अब तो दोनों अकाउंट गलत मिलेंगे, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, क्योंकि हमारे मतलब बड़ों ने इस तरह से बता रखा है, हमारे अपने सीनियर से हमने ऐसा सुन रखा है कि इस चैप्टर में रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, डबल एंट्री की गलती, यानी कि दोनों तरफ हमें गलती ठीक करनी पड़ेगी, डेबिट में भी और क्रेडिट में। और दो अलग अलग तरह के अकाउंट हमारे, अलग अलग तरह के अकाउंट हमारे गलत हो गए होंगे, अनटू कमीशन एरर। तो क्या यहां पर हमारे डेबिट द रिसीवर में, क्या हमारे यहां पर बेटे डेबिट द रिसीवर में एक अकाउंट के बजाय दूसरा अकाउंट नहीं हो गया है, बिल्कुल हो गया है। मतलब यहां पर स्वयं के बजाय अब अजय का नाम आ गया। तो बताओ बेटे कैसे ठीक करेंगे, क्या मैं सेल्स अकाउंट को छेड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं, बावजूद इसके कि ये रिकॉर्डिंग क्या एरर है, उसके बावजूद भी मैं सेल को छेड़ूंगा नहीं, सेल बिल्कुल सही है। बस डेबिट किस में हो गया है, स्वयं के बजाय अजय में। तो बेटा गलती जो है, जब ये बोले ना क्वेश्चन एंटर्ड, कैसे कैसे बोलेगा क्वेश्चन यहाँ पे, कैसे बोलेगा क्वेश्चन यहाँ पे, बोलेगा क्वेश्चन गुड्स सोल्ड टू स्वयं बट wrongly entered in sales book as sold to अजय। सेल किया था स्वयं को और उसकी एंट्री कैसे कर दी, जैसे सेल हो गई हो किसको, अजय को। या रेंटर्ड, क्या बोला बेटे, एंटर्ड, एंटर्ड वाली गलती डबल एंट्री की गलती होती नॉर्मली। लेकिन यहां देखोगे तो यहां पर तो अजय का अकाउंट गलत है और स्वयं का अकाउंट गलत है, दोनों पर्सनल अकाउंट है, तो एक को डेबिट से हटा करके दूसरे को क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। आइए जरा तो समझिए मेरी बात को। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हो क्या रहा है, सब्सिडी बुक को जानना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर सिर्फ वहीं पर खराब है जहां सब्सिडी बुक की नॉलेज हमारी बंद जाती है, और मैंने आपसे पहले कहा है 2 क्लास हमारी इसको सिर्फ समझने में लगती है, तीसरी क्लास में तो चैप्टर खत्म भी हो जाता है। तो सेल वाली बात ओके है, हाँ सर। आइए जरा, अगर मैं आपसे कहूं बताओ बेटे यहाँ पर रेक्टिफिकेशन कैसे होगा इस वाले केस में, जो हमने यहाँ पर देखा कि स्वयं के बजाय वो अजय में डेबिट हो गया है। तो आओ बेटे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, देखिए होना चाहिए था इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग स्वयं अकाउंट डेबिट टू सेल्स, होना तो बेटे ये चाहिए था।
लेकिन 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 what has been, लेकिन बेटे हो क्या गया है? what has been, बेटे एग्जाम में तो बस इतना सा मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना वहां पर सब्सिडी के रजिस्टर बनाने लगे। हाँ, अगर आप कहीं फंसने लगो तो मैं ये कहूंगा जरूर बनाना, वर्किंग नोट में जरूर बना लेना ताकि आपका टाइम बच जाए, फंसने से बच जाओगे। आओ जी। हाँ जी, क्या एंट्री हो गई है? हो गई है अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बेटे मेरे साथ साथ नोट कर रहे हो, मैं ऐसा मान रहा हूं। ओके, अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे जी? कैसे रेक्टिफाई करेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे होगा जी इसका? कुछ भी नहीं, होना चाहिए था स्वयं को डेबिट, हो गया अजय डेबिट। भाई सेल में तो कोई गलती नहीं है, सेल तो क्रेडिट होना चाहिए, तो क्रेडिट भी है। अच्छा, कैसे करेंगे? स्वयं अकाउंट डेबिट टू अजय 22,000। मैं रुक गया जी, मुझे जल्दी से बताना कि आपने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया। जैसे बेटे सेल का रजिस्टर होता है, हमने यहां पर क्या की, सेल की एंट्री की। आइए जरा, बिल्कुल ठीक ऐसे ही हमारी दूसरी भी सब्सिडी बुक होती है। आइए जरा फटाफट से उनके बारे में लिखिए। लिखिए नेक्स्ट। दूसरी जो बुक है वो है हमारी कौन सी? परचेज बुक। हेडिंग डालो बेटे परचेज बुक। तो अब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं फटाफट से बताता हूँ। क्या ये किसके लिए बनता है रजिस्टर? परचेज बुक बोलो या फिर परचेज जर्नल बोलो या फिर बेटा क्या परचेज रजिस्टर बोलो। एक ही बात है। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, क्या यहाँ पर क्या होता है? आइए जरा फटाफट से, अब बाकी के बच्चों के नाम लिखते हैं फटाफट से। इस रजिस्टर में क्या होगा? जिसका नाम परचेज बुक है, इसमें क्या होगा बेटे? इसमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का नाम लिखा जाएगा जिनसे इस बिजनेसमैन ने, जिसकी बात हो रही है, उसने जिसने जिससे उधार खरीदा, जिससे उधार खरीदा। जैसे मान लिया इस बिजनेसमैन ने सार्थक से उधार खरीदा, सार्थक ने इनको माल बेच रखा है, तो ये क्या करेंगे? सार्थक का नाम लिख देंगे यहाँ पे, सार्थक जी उनसे हमने माल खरीदा है। मान लिया इन्होंने उनसे माल खरीदा है 12,000 रुपए का। इधर अंटू से भी इन्होंने खरीद रखा है 8,000 रुपए का। बेटे अजय से भी खरीद रखा है इन्होंने 7,000 रुपए का। वरुण से भी खरीद रखा है इन्होंने 6,000 रुपए का। ठीक है जी। और कौन रह गया? आर्यन। और बेटे आर्यन से भी इन्होंने खरीद रखा है 11,000 रुपए का। तो इन्होंने क्या किया? इस बिजनेसमैन ने जिससे माल उधार खरीद रखा है उनका यहाँ पे इन्होंने नाम लिख लिया। बेटे ऐसे ही और भी है यहाँ पर।
उन सब का भी नाम यहाँ पर ऐसे ही लिखा जाएगा, उन सब की भी फिगर यहाँ पर ऐसी आएगी, और फिर यहाँ पर इसका क्या होगा, टोटल होगा। बेटे टोटल करना फिलहाल, बाकी की मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ। 12 और 8 20 और 27 और 6 33 और 1 34 और 10 44, 44,000 इसका क्या है टोटल। ये टोटल किससे बात करेगा, ये टोटल बात करेगा परचेज जर्नल से, परचेज अकाउंट से। आइए जरा, परचेज अकाउंट। बेटे जिस जिससे माल उधार खरीद रखा है, या तो मैं एक काम करूं, क्या सबका नाम लिखूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सार्थक, टू अंटू, टू अजय, टू वरुण, टू आर्यन, सबका नाम लिखूं, या मैं एक काम करूं, क्या पीजे। ये पकाऊ जोक नहीं है। पीजे का मतलब क्या होता है बताओ, परचेज जर्नल। हाँ क्या, परचेज जर्नल, परचेज जर्नल। लो बेटे हमने एक लेजर बना लिया परचेज वाला, और इकट्ठा वहां से फिगर डाल दी इसकी परचेज जर्नल के। कितने रुपए बेटा, 44,000 रुपए। बेटे किस किस से माल उधार खरीदा, सार्थक से। आओ जी जरा सबका लेजर बनेगा अब यहाँ पे, जल्दी जल्दी बनाएंगे, और कभी अपनी अपनी कॉपी में अपना अपना लेजर बना लो, कि मैं तो अपनी बात करूंगा सर, वो अपनी बात खुद करे। आओ जी, कौन कौन से बन गए। सबसे पहले यहाँ पे बन गया सार्थक क्रेडिटर का, जिससे इन्होंने माल उधार खरीद रखा है। फिर अंटू का, फिर अजय का, और फिर आया बेटे किसका, ये आया जी किसका, वरुण का। ये आ गया बेटे यहाँ पर वरुण का। और किसका बेटा, आर्यन का। आर्यन कहेगा सर मेरा नहीं बनाया आपने, लो भाई आर्यन तुम्हारा भी बना दिया बेटा। अब बेटा पोस्टिंग करो, सेल रजिस्टर की तरह से परचेज रजिस्टर में भी पोस्टिंग जाएगी, जैसे यहाँ पर चली गई। सबसे पहले तो परचेज अकाउंट में, मतलब मैं अगर देखूं पिछली वाले क्वेश्चन में तो हमने बैलेंस नहीं किया था, यहाँ पर करेंगे चलो बैलेंस। क्या होगा बताओ बेटे यहाँ पे, बाई बैलेंस सीडी और टू बैलेंस बीडी, है ना। आइए जरा लिखिए, ओहो ओहो, गड़बड़ हो गई। चलो फाइल मिस हो गई वैसे, पर आपको बात तो समझ में आई गई ना, कि भाई यहाँ पर जैसे सेल बुक होती है, उस सेल बुक से, उस सेल बुक से हम लोग क्या करते हैं बेटे, सीधा सीधा टोटल लेकर के जाते हैं। सेल्स बुक से हम क्या करते हैं, सीधा सीधा टोटल कहाँ लेके जाते हैं हम लोग, सेल्स वाले अकाउंट। कहाँ पे लेके जाते हैं बताओ, सेल्स वाले अकाउंट में। कहाँ लेके जाते हैं बेटा, सेल्स वाले अकाउंट। और ऐसे जो यहाँ पर कस्टमर मान ले ए बी सी डी करके लिखे हुए हैं, सार्थक और बाकी बच्चों के जो मैंने नाम लिखे थे, क्योंकि मेरे पास फाइल उड़ गई है, मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ए बी सी डी जो भी है, जिनका भी लेजर बनेगा, जैसे मान ले ए का बनेगा, तो यहाँ पर टू सेल्स जर्नल का नाम आ जाएगा। ऐसे ही करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, तो अगर मैं आपसे इन दोनों बातों का निचोड़ पूछूं, तो आप क्या बताओगे। देखो जरा, नंबर वन, परचेज बुक। परचेज बुक से कौन कौन से लेजर बनते हैं। परचेज बुक किसका अल्टरनेटिव है, जर्नल एंट्री का अल्टरनेटिव है। कभी आप इसको लेजर का भी अल्टरनेटिव बना लो। परचेज बुक से क्या हुआ, जर्नल एंट्री बन गई, जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी, यहाँ से क्या हुआ बेटे, यहाँ पे लेजर बने,
लेजर्स कौन कौन से? एक तो बेटे आपका परचेज वाला, परचेज वाला कौन बना, और दूसरा कौन सा बना? नंबर 2 क्रेडिटर्स वाला बना। तो यहां से परचेज बुक में जो एंट्री हुई उसके जरिए परचेज अकाउंट में क्या हुआ बताओ बेटे? परचेज अकाउंट क्या हुआ? डेबिट होगा, बोलो है कि नहीं? फिर क्रेडिटर अकाउंट क्या होगा बोलो? क्रेडिट होगा। नेक्स्ट दूसरा यहां पर क्या? सेल्स बुक। क्या है बेटा? सेल्स बुक। अच्छा, सेल बुक में क्या था? अभी अभी हमने जो पढ़ा उसका क्या क्रक्स है? उसका क्रक्स यही है सर कि सेल्स बुक में दो लेजर बनेंगे। सेल्स बुक से, इस रजिस्टर से दो लेजर बनते हैं। नंबर 1 सबसे पहले तो सेल वाला, सेल अकाउंट। नंबर 2 फिर सेल बिलोंग करती है डेटर से, दूसरा अकाउंट है बेटे डेटर अकाउंट। और सेल अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट, सेल क्रेडिट होगी, और डेटर क्या होगा बेटे? डेबिट होगा। पहले मुझे यहां तक बात बताओ, यहां तक बात ओके है? सबसे पहले तो बुक का जानना जरूरी है, पक्का? बेटे जैसे ये परचेज बुक है और सेल बुक है, बिल्कुल ऐसे ही क्या है हमारी और भी दो बुक है। नंबर 2, नंबर 3 परचेज रिटर्न बुक। क्या है बेटा? परचेज रिटर्न बुक। और एक और है नंबर 4 सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, आइए जरा इनके बारे में थोड़ा सा बता करके फिर मैं यहाँ पर शॉर्टकट दिखाऊंगा इसका। आइए जरा, तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग किसका? हम ले लेते हैं बेटे सबसे पहले परचेज बुक की बात करते हैं। नंबर 3 जो है परचेज रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न बुक। बेटे परचेज रिटर्न बुक में क्या होता है बताओ? सर यहाँ पर भी एक रजिस्टर होता है। पहले तो इसका पूरा नाम लिखो, हो सकता है एग्जाम में तुम्हें दूसरा नाम मिल जाए, परचेज रिटर्न बुक या फिर परचेज रिटर्न जर्नल, या फिर या फिर क्या? परचेज रिटर्न रजिस्टर, परचेज रिटर्न रजिस्टर। ऐसे ही जैसे हम उधार खरीदने का रजिस्टर बनाते हैं, ऐसे ही बेटे उधार माल को वापस करने का भी एक रजिस्टर बनता है। माल वापसी होती रहती है ना। हाँ जी, आइए जरा, तो इसके लिए पता है आपको यहाँ पर एक क्रेडिट नोट इशू होता है। एक वर्ड है थ्योरी का, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इज इशूड, यहाँ पे लिख लो क्रेडिट नोट इज इशूड। हमारा स्टडी मैट जो है हमें बहुत छोटी सी बात बताता है यहाँ पर क्रेडिट नोट के बारे में, डेबिट नोट के बारे में। क्रेडिट नोट इशू करने का क्या मतलब होता है सर? क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब होता है कि हमने सामने वाले पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं, हम सामने वाले पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं किसी बात के लिए, जिस भी बात के लिए वो उस पर्चे में लिख के देंगे हम उसको। लो भाई यहाँ पर कौन कौन से हैं जी? जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये 4 पर्सन हैं जिनको हमने उनका माल वापस किया। हमने इनसे पहले उधार खरीदा था। बेटे ऑन करना वीडियो, देखो कौन कौन जाग रहा है। अंटू जाग रहा है, सार्थक, अजय, सृष्टि, महक, आर्यन, आर्यन भी जाग रहा है। महक ने तो अंगूठा दरवाजे पे लगा रखा है फटाक से एकदम, ये पकड़, आओ जी। सृष्टि ने भी वेरी गुड, ओके जी ओके, चलिए जी। हाँ, वीडियो ऑन रखो। अरे ये देखो, बस देखो फिर एकदम से वीडियो बंद। सार्थक ऐसे नहीं भाई। आओ बेटे, हमने क्या किया? मिस्टर ए को माल वापस किया। कितने का जी? हमने इनको माल वापस किया। बेटा ध्यान रखना, ये है परचेज रिटर्न, जिनसे हमने माल उधार खरीदा था। क्रेडिट वाली परचेज रिटर्न का एक रजिस्टर होता है।
मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ना हर रजिस्टर के लिए एक अलग बंदा बिठाया होता है कि भाई तू तो कर परचेज रिपोर्ट। परचेज रिपोर्ट करने के तो 4 से 5 बंदे बिठाए रहते हैं। एक बिठा रखा है किसके लिए, परचेज वाला जो माल वापस गया, परचेज रिटर्न, उसको रिकॉर्ड कर, तो वो अपना रजिस्टर लेके बैठा होगा, किसको भेजा, किसको वापस करा, किसको वापस करा। ए को वापस किया 3000 का माल, बी को वापस किया 2500 का माल, सी को वापस किया 4000 का माल, डी को वापस किया 1000 का माल। कुल मिलाकर के जो माल वापस गया ओवरऑल वो कितने का गया जी? 4 और 1 5 और 5 10, 10,500 का माल वापस गया। तो मैं अगर आपसे कहूं बेटे एक हम लोग वो बना ले, वो क्या, परचेज रिटर्न का अकाउंट बना ले, तो उसमें ये बातें आ जाएंगी। हाँ जी, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का अगर हम लेजर बना ले तो क्या उसके अंदर ये बातें आ जाएंगी? यस आ जाएंगी बेटे। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? कैश वाला कभी परचेज रिटर्न होता नहीं है, ठीक है, और होगा भी तो वो कैश में आएगा, कैश वाली बात कैश में। आइए जी, यहाँ पे क्या एंट्री होगी परचेज रिटर्न करते हुए? बताओ बेटे, हमने क्रेडिटर से माल खरीदा होगा, हाँ, फिर क्रेडिटर को वापस किया होगा, तो एंट्री क्या करना चाहते हो? क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न, जरा देखो। तो परचेज रिटर्न वाले लेजर में तो टोटल लिख दिया हमने, बार बार ए बी सी डी सबको डेबिट नहीं किया, हम यहाँ पर सबका नाम लिखे बाई ए बाई बी बाई सी बाई डी। ऐसा ना करके हमने क्या कर लिया बोलो? हमने क्या किया, इतना सारा ना लिख करके हमने सीधा एक ही बार में लिख दिया ओवरऑल जो परचेज रिटर्न हुई है साल भर में 10,500 की हुई है। और हमने क्या किया, इसका लेजर बना लिया। आइए मैं इस वाले क्वेश्चन में तो लेजर का बैलेंस बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और आसानी रहे। टू बैलेंस कैरी डाउन बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए अगली बात करते हैं। मिस्टर ए के अकाउंट में क्या हो रहा होगा बेटा, ध्यान रखना। इस चैप्टर में मैं आपसे ये नहीं कहूंगा बेटे प्लीज ध्यान दो, ध्यान दो, आपको खुद ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत सारी हैं बताने के लिए। मिस्टर ए का जो लेजर बन रहा होगा, मिस्टर ए कौन है जी यहाँ पर? मिस्टर ए बेटे परचेजर, मतलब क्रेडिटर है हमारे, जिनसे हमने माल उधार खरीद रखा था, आज उनको माल हम वापस कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो मैं यहाँ पर फिर से परचेज रिटर्न लिखूं, हो सकता है ए को कई बार माल वापस किया हो, कभी 600 का, कभी 700 का, कभी 800 का, कभी 900 का, वगैरह 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 वगैरह, और कई सब का टोटल ये जाकर के 3000 बना। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा इकट्ठा लिख देंगे टू परचेज जर्नल। कितने का? 3000 का मिस्टर ए के खाते में आया। ऐसे ही बेटे मिस्टर बी का खाता होगा, करी तो जरा फटाफट से। मिस्टर बी का खाता बनाइए, यहाँ पर भी ऐसे ही क्या होगा, टू परचेज जर्नल 2500। बेटे सी का खाता बनाइए, सी का खाता बनाइए टू परचेज जर्नल, लो बेटा 4000। फिर बेटे डी का खाता बनाइए टू परचेज जर्नल। क्लियर है कि नहीं? मुझे सारे बच्चे बताएंगे, अब मैं वेट कर रहा हूँ जी, सबके सब बच्चे वीडियो ऑन करके बताएंगे, और मैं तो कहता हूँ ऑडियो में बताएंगे। अब देखता हूँ कौन बच्चा सो रहा है, और मुझे फटाफट सब बच्चों की ऑडियो चाहिए। वीडियो ऑन करके बताओ बेटे। सार्थक ओके? सर किस बच्चे ने जवाब दिया? हाँ सार्थक ओके, एक एक बच्चे से पूछूंगा मैं, वीडियो ऑन करके जवाब दो भाई। यस सर। ऐसा नहीं भाई, भाई वीडियो ऑन करके। हाँ यस सर। यस सर। हाँ भाई आर्यन स्मार्टी बॉय जल्दी बता। यस सर। तेरे को स्मार्ट बॉय बोला, अभी भी तेरी नींद नहीं खुली नालायक, ऐसे बैठा है ये। हाँ सीधे ये हुई ना बात। हाँ बेटा अंटू ओके है?
ये बात ऐसे नहीं भाई, आपके लिए भी रूल वही रहेगा ऑडियो का, नींद सबकी खुलेगी। अब अभी मुझे पता है, जल्दी बोलो। ओके, ऐसे नहीं, अंगूठे से काम नहीं चलेगा। अब तो हमें आवाज चाहिए सब बच्चों की। बोलो जी। ओके ओके। ओके, हाँ बेटा अजय, गुड मॉर्निंग। अजय गुड मॉर्निंग, जल्दी बोलो। ओके सर। ओके सर, हाँ नींद खुल गई सर, बस आपने उठा दिया सर। नो हाँ महक, सृष्टि, क्लियर है सर। ओके क्लियर है। देखो एक तो होता है क्लियर, एक होता है ऑल क्लियर। ऑल क्लियर सुना है? ऑल क्लियर का एक और मतलब होता है। हाँ, आओ जरा। ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए, बस क्लियर होना चाहिए। आओ जरा बेटा, ये बात हो गई कहाँ पर, परचेज बुक की। पता है इससे लेजर कैसे बनेंगे? जरा बनाना, सारे बच्चे अपने आप लेजर बनाओ। इसमें लेजर कैसे बनेंगे? देखे कौन सा बच्चा सबसे पहले बनाएगा, या मैं जीत जाऊंगा बच्चों से भी? अरे मुझे तो लगता है मैं जीत जाऊंगा। कौन बच्चा सबसे पहले लेजर बनाएगा? ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस। लेजर से ट्रायल बैलेंस बन रहा है। हाँ क्लिनिक ऑल क्लियर, हाँ मुझे पता है। आओ जी, ट्रायल बैलेंस में किस किस का नाम है? सबसे पहले बेटे परचेज रिटर्न का नाम आ गया। परचेज रिटर्न, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट ए बी सी डी, इन सब का बैलेंस कौन सा बेटे? डेबिट बैलेंस। 3000, 2500, 4000 और 1000। और ये हो जाएगा बेटे हमारा ट्रायल बैलेंस टैली। 10,500 बेटे दोनों साइड में आ गया बच्चों। 10,500 दोनों साइड में आ गया। अब चलते हैं बेटे आगे। जिसने कर ली परचेज रिटर्न, अब वो सेल रिटर्न जल्दी से करवाएगा मेरे को। पहले इसकी क्रक्स लिखते हैं। पता है इसमें क्या हुआ? देखो, पार्टी को डेबिट किया गया और परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या किया गया? क्रेडिट किया गया। आइए जरा इसका क्रक्स देखो। यहाँ पे इस परचेज रिटर्न बुक से कौन कौन से लेजर इफेक्ट होते हैं और उनमें क्या होता है जी? इसमें लेजर एक तो बनता है परचेज रिटर्न का लेजर, और दूसरा बेटे कौन सा? क्रेडिटर का लेजर भी इफेक्ट होता है। और उसमें क्या होता है जी? क्रेडिटर डेबिट होते हैं जी, और परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है जी। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है जी। बोलो बेटे, बात समझ में आ गई? अगर मैं तुमसे कहूं बेटे एंट्री की गलती है, एंटर्ड की गलती है, रिकॉर्डिंग की गलती है, तो इसका मतलब क्या है? हमने बुक में गलती करी है। आइए जरा। और अगर मैं आपसे बोलूं बेटे पोस्टिंग की गलती है, तो मतलब हमने पार्टी के लेजर में या परचेज रिटर्न के लेजर में गलती की। ठीक है, आइए जरा। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4। अब है बेटे हमारा कौन सा? नंबर 4 है हमारा। फटाफट से लिखो बेटे, सेल्स रिटर्न। कई बच्चे अब सो जाएंगे। बस सर बस, बहुत हुआ, अब हम थक गए। और सच्ची बताऊं, बस यहीं से ही वो मोड़ आने वाला है जहां से आपको चैप्टर मुश्किल ही आसान हो जाएगा। आइए जरा, सेल्स रिटर्न मतलब बेटे एक और नाम क्या? सेल्स रिटर्न जर्नल, एक और नाम इसका होता है जी। क्या? सेल्स रिटर्न बुक। आप इनमें से कोई भी नाम आप देखेंगे तो मतलब इनका एक ही है। आइए बेटे, मान लिया इसमें है, और ध्यान रखना ये क्रेडिट वाली सेल की रिटर्न है, कैश वाली तो होते ही नहीं है। आपने देखा भी होगा कई जगह दुकान पे नकद वाला डिस्को, उधार वाला किसको? हाँ, वो नकद को प्रेफर करते हैं। उधार वाले में वो रिटर्न करने आ भी सकते हैं, कह रहे मैं तो दे रहा हूं पैसा, माल चाहिए वापस तो ले ले। ठीक है ना? आइए जरा, खैर मार्केट में रहते हैं बेटे, उधार भी देना पड़ता है। आइए यहाँ पर मैं बात करता हूँ। मान लिया यहाँ पर है
मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, ये 3 लोग हैं जी जिनको हमने उनसे खरीदा हुआ, उनको बेचा हुआ माल उनसे वापस आ गया हमारे पास। इन्होंने हमें हमारा माल वापस कर दिया। एक्स ने करा 2,000 रुपए का, इन्होंने किया 3,000 रुपए का, इन्होंने किया बेटे 4,000 रुपए का, 3 और 4 7 और 2 9, टोटल बेटे 9,000 रुपए का ओवरऑल हमारा सेल्स रिटर्न का हिसाब किताब था। तो मैं कह सकता हूँ इससे हमारा बनेगा कौन से वाला लेजर, सेल्स रिटर्न वाला लेजर। बेटे सेल्स रिटर्न वाला लेजर बनेगा ना, इससे सेल्स रिटर्न बुक से जो बनेगा वो सेल्स रिटर्न लेजर बनेगा। और इसमें आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, नाना टू सेल्स जर्नल, टू सेल्स जर्नल। कितने रुपए का जी? 9,000 रुपए का। बेटे और भी कोई लेजर बनेंगे? यस, एक बनेगा मिस्टर एक्स का, दूसरा बनेगा मिस्टर वाई का, और तीसरा बनेगा बेटे मिस्टर जेड का। तो मैं वेट कर रहा हूं जी कि कौन है वो सबसे ज्यादा होशियार आदमी जो फटाफट से इसको बना लेगा। एक्स का लेजर, वाई का लेजर, जेड का लेजर। देखो बेटे इनसे माल वापस आया, ये तुम्हारे डेटर हैं, ध्यान रखना। क्या कहा मैंने? इनसे माल तुम्हारे पास में वापस आया, ये तुम्हारे डेटर हैं। आर्यन, सार्थक, अजय, भाई वाह, भाई वाह, वाला काम हो रहा है, मौज कर दी तुमने। और शैतानो बेटे वीडियो ऑन करो जल्दी जल्दी। सच में मुझे मजा नहीं आ रहा आज पढ़ाने में। ये चीजें एक तो ऐसी है, ऊपर से बच्चे भी वीडियो ऑफ करेंगे, फिर तो हो जाएगा। आज तो तुम्हारी अकाउंट की पार्टनरशिप की भी क्लास नहीं है। देखो तुम्हें खुश कर दिया मैंने। आज तुम्हारी पार्टनरशिप की क्लास जो 6:30 बजे होनी है, ओ सॉरी 7 बजे, वो तो है ही नहीं आज। अब नींद खुली तुम्हारी जल्दी कि नहीं? अच्छा, तो चलो मैं दोबारा से नींद खोलने की कोशिश करता हूँ। वो क्लास 9 बजे लेंगे हम लोग। अभी खुली? हाँ, वो क्लास 9 बजे लेंगे हम लोग। आइए जरा। अब बच्चों ने अगर कुछ कहा नहीं तो उसका मतलब बच्चों की एक्सेप्टेंस है बेटा। आजकल ये तो पढ़ रहे हो तुम लोग लो में। हाँ जी, एक्स डेबिट, एक्स से क्या करेंगे बताओ? बाई सेल्स रिटर्न जर्नल। कितने रुपए? 2,000। पता है बेटे कई बार रिटर्न आया था इससे। नहीं नहीं सच में नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। आइए जी, वाई में बाई सेल्स रिटर्न जर्नल कितना? 3,000। नेक्स्ट, बाई सेल्स रिटर्न जर्नल कितना? 4,000। बेटे अगर इसका हमें बनाना हो फटाफट से ट्रायल बैलेंस, तो कैसे बनेगा जी? कैसे बनेगा जी? लो बेटा ट्रायल बैलेंस बनाओ। देखो बेटे ट्रायल बैलेंस, पता है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सेल्स रिटर्न क्या होगा बताओ? सेल्स रिटर्न। बेटे सेल्स रिटर्न हमारा यहाँ पे क्या होगा बताओ? डेबिट होगा। यहाँ पर एक्स वाई जेड जो हमारे डेटर है वो क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। इस तरह से ये हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा। इसमें जो इफेक्ट आएगा वो क्या इफेक्ट आएगा ये हमें जानना है। आइए जरा, तो मैं अगर आपसे पूछूं बताओ बेटे, सेल्स रिटर्न के केस में, यानी कि अगर सेल्स रिटर्न बुक में हम कोई एंट्री करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है? क्या इफेक्ट उसका होता है? आइए जरा। लीजिए जी, जब भी कोई एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में होती है
तो उससे कौन कौन से लेजर्स में क्या क्या इफेक्ट होता है। नंबर 1, सबसे पहले बेटे सीज रिटर्न क्या होती है बताओ। वो डेबिट होती है। क्या होती है बोलो। डेबिट होती है। दूसरे वाली बात, इधर जो डेटर है हमारा डेटर, वो क्या होता है बोलो। क्रेडिट होता है। हमने अभी अभी देखा, हमने अभी अभी देखा। तो मैं उम्मीद करूं कि यहां तक सब ओके है। प्लीज मुझे बताएं जल्दी से, फिर मैं कहानी शुरू करता हूं आगे, क्योंकि अब तो कहानी इसके बेसिस पे शुरू होगी। तो मुझे पहले सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। यहां तक ओके है तो मुझे जूम वाला थम्स अप चाहिए, जूम वाला। महक का ओके आ गया है, सृष्टि का भी आ गया है, और किस बच्चे का, अंटू ओके, आर्यन का भी ओके है, सार्थक सो गया है। जल्दी बोलो बेटे। ओके है, आइए लेट्स स्टार्ट। बेटे अब कहानी सही ढंग से ना अब शुरू होगी। अच्छा सर, क्या हुआ था अभी तक। अभी तक आपको ना इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं। दो तरह की मिस्टेक मैंने आपको बताई थी, याद है कौन सी। नंबर 1, एक मैंने लिखवाया था ना डाउट आपको। अब वो डाउट देखो मैंने क्या लिखवाया था आपको। आपको जो मैंने अभी एक डाउट लिखवाया था आते ही, अच्छा वो मिसिंग हो गई थी ना, मेरे से फाइल उड़ गई थी। ठीक है, रिकॉर्डिंग की मिस्टेक और पोस्टिंग की मिस्टेक में क्या फर्क है। आओ बेटे, हम अक्सर ये सोचते हैं क्या, कि जैसे अगर मान लिया हमारे रिकॉर्डिंग की मिस्टेक हो गई। देखना जरा, एक एग्जांपल के जरिए बात करते हैं। एक बेटे एग्जांपल के जरिए बात करते हैं, आइए। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो बेटे, फटाफट लिखना। आप समझ लो हमारी क्लास अब शुरू हुई है। परचेज ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम मिस्टर सार्थक। लिखो लिखो लिखो। परचेज ऑफ 5 लाख रुपीज फ्रॉम मिस्टर सार्थक recorded as sales return। जरा ध्यान दो जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। बेटे कभी कभी ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, कि जब हम लोग ये वाला काम कर रहे होते हैं, कैसे, ध्यान से, अगर हमने परचेज किए किससे, मिस्टर सार्थक से, भाई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत गंदा लग रहा है, बार बार मैं कहे चले जा रहा हूँ। अब सब बच्चे वीडियो ऑन करेंगे, सीरियसली अब डांट खाने का मन है सबका। अब सब बच्चे वीडियो ऑन करेंगे बिल्कुल, और अब की बार बिल्कुल बंद नहीं होगी। जल्दी ऑन करो बेटे वीडियो। सार्थक, सृष्टि बेटा आप भी कर लो, महक आप भी रखना बेटा, है ना। बेटा सृष्टि आप भी ऑन कर लो थोड़ी देर के लिए बेटा, है ना। सारे बच्चे का सामने दिखाई देंगे तो समझ में आता कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। ध्यान दो इधर, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए हमने इतनी देर तक इंतजार किया। ये है वो पॉइंट। अब शुरू होता है। आपने देखा होगा कई बार रिकॉर्डिंग की मिस्टेक होती है, और रिकॉर्डिंग में भी कैसे होती है, देखो जरा रिकॉर्डिंग में मिस्टेक कैसे, फिर भी पार्टी के अकाउंट में क्या है, एक ही जगह पे मिस्टेक मिलती है। देखिए जरा कैसे, हमने एक रजिस्टर उठाया, कौन सा रजिस्टर, देखना जरा। एक रजिस्टर था बेटे, कौन सा रजिस्टर, ये था हमारा परचेज वाला रजिस्टर। बताओ कौन सा रजिस्टर बोलो, परचेज वाला रजिस्टर। मतलब मैं कह सकता हूं परचेज बुक, ठीक है इधर। लेकिन हुआ क्या, यहीं पे एक और रजिस्टर भी रखा था। कौन से वाला, सेल्स वाला नहीं, सेल्स रिटर्न वाला रजिस्टर। ध्यान से देखो,
मिस्टर सार्थक से हमने क्या किया, माल खरीदा 5 लाख का। कितने का, सारे बच्चे बताएंगे कितने का, बोलो बेटे 5 लाख रुपए का माल खरीदा। बताओ बेटे क्या एंट्री होनी चाहिए थी, व्हाट शुड बी, कौन से रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए थी, सोचो जरा, परचेज रजिस्टर में या सेल्स रिटर्न रजिस्टर में। अब सारे बच्चे मुझे जवाब दो, सबको मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है। बोलो बेटे कौन से रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए थी, जल्दी बोलो, कहां पर, परचेज। कहां पर होनी चाहिए थी, सिर्फ आर्यन जानता है क्या, बाकी बच्चे नहीं जानते क्या, सार्थक, सृष्टि, महक, बंटू, कहां पर, परचेज रजिस्टर में। बेटे परचेज रजिस्टर में एंट्री होनी थी, क्या लिखना था, नाम यहाँ पर लिखना था सार्थक का, लेकिन मैंने कहीं पे मैं फोन पे लगा होगा या कुछ बात कर रहा होगा, है ना, तो क्या होगा, गलती से हमने उसका नाम कौन से रजिस्टर में रख दिया, दूसरे रजिस्टर में रख दिया, सेल्स रिटर्न रजिस्टर में। और कितने रुपए, वही 5 लाख रुपए। सोचो बेटे जरा सोचो क्या हुआ होगा, इसका क्या असर आया होगा। कहां तो ये एंट्री परचेज अकाउंट में होती और कहां ये एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट में पहुंच गई। मैं आपको बताऊं ध्यान से, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटे, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए था। देखो बेटे परचेज अकाउंट डेबिट टू सार्थक, ये होना चाहिए था, बोलो है कि नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सार्थक, ये होना चाहिए था 5 लाख रुपए से। लेकिन गलती से हमने रजिस्टर उठा लिया, कौन से वाला, जल्दी बोलो बेटे, सेल्स रिटर्न वाला, है ना। इसको हम, हमें क्वेश्चन कैसे बोलता है, परचेज ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम सार्थक रिकॉर्डेड एज सेल्स रिटर्न, या बोल देगा एंटर्ड एज सेल्स रिटर्न, और हमें दिखेगा अरे रे ये तो दोनों अकाउंट में गलती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी गलती होगी। आइए जरा ध्यान से बेटा, ध्यान से, नेक्स्ट इधर देखो, व्हाट हैज बीन, व्हाट हैज बीन, हो क्या गया है, लिखो बेटे यहां पर, हो क्या गया है, हो ये गया है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सार्थक, बेटा हो ये गया है, क्या हो गया बेटा, ये हो गया है। सारे बच्चे ध्यान देंगे इस बात पर, होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था बेटे, होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू सार्थक, और हो क्या गया है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, सॉरी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सार्थक। बताओ बेटे कैसे रेक्टिफाई होगा, और ये एंट्री कैसे हुई, समझ में आया ना, क्योंकि यहां से सार्थक के लेजर में पोस्टिंग गई होगी, और सार्थक का जब लेजर बना होगा, जब सार्थक का लेजर बना होगा, तो पता है बेटे वहां पर क्या लिखा होगा, बाई सेल्स रिटर्न, ये लिख दिया होगा, सेल्स रिटर्न जनरल, ये लिख दिया होगा बेटे। और होना क्या चाहिए था भाई, अगर यहाँ पे सार्थक का नाम लिखते तब भी तो हम सार्थक को क्रेडिट ही करते ना। आइए जरा, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे इसको, देखो यहाँ पे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कैसे रेक्टिफाई करेंगे बताओ बेटे, क्या सार्थक के अकाउंट में कोई गलती है, नहीं जी, भले ही हमने गलती से गलत रजिस्टर उठा लिया, बावजूद उसके सार्थक के अकाउंट में सही पोस्टिंग जा रही है। समझ रहे मेरी बात बेटे ध्यान से, पता नहीं आप लोग कितना समझने पे ध्यान लगा रहे हो इस टाइम पे, लेकिन मैं इस टाइम पे आपके लिए पूरी एफर्ट लगा रहा हूँ कि किसी भी तरह से कोई चीज मिस ना हो जाए। आओ जी, सार्थक के अकाउंट में कोई गलती नहीं है बेटे, परचेज अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, परचेज अकाउंट गलत है, वहां डेबिट नहीं हुआ, हो क्या गया, उसके बजाय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया है। तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे बेटे, ऐसे ठीक करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, उसको डेबिट कर दो, सार्थक का जो 5 लाख रुपए से डेबिट हो गया, सॉरी सेल्स रिटर्न जो गलत हो गया डेबिट 5 लाख रुपए से, उसको क्रेडिट कर दो।
बेटा प्लीज नोट कीजिए मेरे साथ साथ में, मैं मान रहा हूं कि आप लोग साथ साथ मेरे नोट कर रहे हैं। क्या मैं चलूं आगे? सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या यहाँ तक बात पूरी तरह क्लियर है? क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में जो गलती मिलती है ना, रिकॉर्डिंग वाली गलती, वो ये गलती मिलती है कि हमने देखा, क्या देखा कि अक्सर गलती से गलत रजिस्टर उठने के बावजूद वहां पर सेम अमाउंट की गलती आ रही होती है, ना कि डबल अमाउंट की। आइए जरा एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 लिखिए जरा। एग्जांपल नंबर 2 लिखिए जरा। परचेज ऑफ रुपीज 5 लाख फ्रॉम सार्थक recorded as sale full stop। की तो थी सार्थक से परचेज, लेकिन उसको रिकॉर्ड कैसे कर दिया? एक सेल की तरह। या तो ये क्वेश्चन ऐसे बोले रिकॉर्डेड एज सेल, या फिर कैसे बोलेगा क्वेश्चन? ऐसे बोलेगा एंटर्ड या रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक या सेल्स रजिस्टर। बेटे क्वेश्चन इसी बात को दूसरे तरीके से जो बोलेगा वो ऐसे बोलेगा, या तो बोलेगा रिकॉर्डेड एज सेल, या बोलेगा एंटर्ड रॉन्गली इन सेल बुक। परचेज बुक के बजाय सेल बुक में एंट्री चली गई जी। बेटा इस केस में क्या क्या होगा जी, जरा सोच के देखो। एक रजिस्टर है हमारा, कौन से वाला? एक रजिस्टर है हमारा, कौन से वाला बेटा? परचेज वाला, जिसका नाम है परचेज बुक। दूसरा जिस रजिस्टर है हमारा वो है बेटा सेल्स बुक। क्या नाम है बेटा? सेल्स बुक। अब सार्थक जो है, जो हमारे क्रिएटर हैं, उनका नाम कहाँ आना था बेटे? उनका नाम आना था परचेज वाली बुक में। कहाँ पे आना था बोलो? परचेज वाली बुक में आना था। और यहां पर उनका नाम लिखा जाना था सार्थक। कितने रुपए? 5 लाख रुपए। कितना बेटा? 5 लाख रुपए। अब लेकिन हुआ क्या, यहां पर ना आकर के उसका नाम कहाँ लिखा गया? यहां पर इधर सेल बुक में। मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेटे या तो मैं समझा सकता हूँ या मैं आपको संभालने में लगा रह सकता हूँ। तो आपको खुद समझना होगा इस मोमेंट पे। मतलब होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था व्हाट शुड बी, भाई इस वाले रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए थी, इस वाले रजिस्टर में। और एंट्री क्या होनी चाहिए थी जी? एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सार्थक। ₹5 लाख। नेक्स्ट है बेटे व्हाट हैज बीन, लेकिन बेटे हो क्या गया है? देखिए जरा, हो गया है सार्थक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बेटा हो ये गया है। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितना फोकस बनाए हुए इस टाइम पे। मैं अभी इस टाइम पे आपका फोकस जनरेट नहीं कर पाऊंगा। आपको समझना होगा कि यहाँ पर बहुत सीरियस चीज चल रही है। बेटे मेरी क्लास में बस एक थोड़ी सी खराबी रहती है कि मैं ना जोक्स नहीं सुनाता एक्स्ट्रा, ना मैं फालतू की बातें करता, सीधी बात पढ़ाई की बात। तो बेटा देखो जरा ध्यान से प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ होना तो ये चाहिए था परचेज डेबिट, होना तो ये चाहिए था बेटे परचेज अकाउंट डेबिट टू सार्थक।
होना तो बेटे ये चाहिए था, यानी कि सार्थक के अकाउंट में होना क्या चाहिए था, बोलो क्रेडिट होना चाहिए था, और परचेज अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था। नेक्स्ट, लेकिन हो क्या गया है, यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया है और सार्थक मतलब क्रेडिट होने के बजाय उल्टा डेबिट हो गया। तो अगर मुझे ठीक करना हो तो मैं कैसे करूंगा जी, मैं ऐसे करूंगा जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऐसे होगा जी। सबसे पहले बात करते हैं बेटे परचेज की, किसकी बात करते हैं बेटे, परचेज की। मैं इधर लिख दूं, यस, इधर लिखता हूं रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री। सबसे पहले बात करते हैं बेटे परचेज की। परचेज अकाउंट में क्या होना चाहिए था, डेबिट। क्या हुआ उसमें, कुछ नहीं हुआ, तो हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। बेटे परचेज अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। अगली बात बेटे, सेल्स अकाउंट में क्या होना चाहिए था, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए था, वो क्रेडिट हो गया है। कैसे ठीक करेंगे, डेबिट करके। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। अगली बात, सार्थक जी के अकाउंट में क्या होना था, उसमें क्रेडिट होना था, लेकिन हो क्या गया है, उसमें गलती से डेबिट हो गया है। तो कैसे ठीक करेंगे बेटे, डबल अमाउंट से क्रेडिट करके। मतलब ये कुछ इस तरह की कहानी है, गाजियाबाद के बस स्टैंड से आपको आना था गोविंदपुरम मेरे पास में क्लास के लिए, लेकिन आपका मुंह उधर को हो गया और आप मेट्रो स्टेशन शहीद स्थल की तरफ निकल गए, वो भी 5 किलोमीटर। बताओ कैसे आओगे आप मेरे पास में फिर, 5 किलोमीटर तो वो चलोगे जो आप गलत चले गए, रिवर्स बैक रिवर्स बैक रिवर्स बैक। फिर आप सही जो चलने थे 5 किलोमीटर मेरी तरफ मुंह करके फिर वो चलोगे, तब जाके आप पहुंचोगे। यानी कि बेटे डबल इफेक्ट आ गया यहाँ पर। और सार्थक जी का जो अकाउंट है उसमें 10 लाख से क्रेडिट होगी, तब जाके बात बनेगी। 5 लाख तो वो वाले हटाने होंगे क्रेडिट करके जो डेबिट हो गए गलती से, और 5 लाख वो डालने होंगे जो क्रेडिट होने चाहिए थे। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ गई है। प्लीज मुझे बताइए, क्या ये बात पूरी तरह क्लियर है। बहुत धीरे लेके चल रहा हूँ बेटे, चांस ही नहीं है जो जरा सी गलती हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ बता देना बस कि समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। आ गया है, महक का ओके है, आर्यन ओके बेटा, आर्यन ओके है, सृष्टि का भी ओके है, स्वयं का भी ओके है। चलिए अंटू ओके बेटा, ओके। सार्थक को तो ओके होगा क्योंकि सार्थक को तो माल खरीदवाया था। हाँ, आओ जरा अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं बेटे, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। लिखिए फटाफट से लिखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, और इस एग्जाम्पल को करके हम लोग क्लास ओवर करेंगे। बस यही सबसे बड़ा जोक था मेरे पास। आइए जरा, हाँ आओ जरा। आज 6:30 बजे से पहले नहीं छोड़ूंगा, इतनी तुम्हारे इको वाले सर नहीं आएंगे। हाँ, और जैसे छोड़ूंगा तुरंत इको वाले सर घुस जाएंगे क्लास में। बस आज देखते हैं बच्चों के अंदर कितना जोश है। नो, आओ जरा एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बेटे, क्या लिखें सर, मैं बताता हूँ क्या लिखो। लिखिए सेल्स ऑफ रुपीज, सेल्स ऑफ रुपीज 55,000 टू मिस्टर आर्यन। लो बेटे आर्यन को पकड़ लेते हैं एक बार, टू आर्यन। सेल्स 55,000 रुपए की थी, मिस्टर आर्यन को की गई थी, बट रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। लेकिन गलती से दूसरी बुक में रजिस्टर्ड हो गई,
नाउ रेक्टिफाई द एरर, नाउ rectify errors at second stage. आंसर बेटा आपको पता है क्या सर? बताओ रजिस्टर कौन सा था जिसमें एंट्री होनी थी? मैं पहले उस रजिस्टर को नोट कर रहा हूं यहाँ पे। बताओ, सेल की थी ना आज? किसको की थी? मिस्टर आर्यन को। तो कौन से रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए थी? सब बच्चे बताएंगे। बताओ बेटे, परचेज रजिस्टर की परचेज रिटर्न रजिस्टर, कौन से रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए थी? सारे बच्चे मुझे बताएंगे। 1 2 3 अनम्यूट करने का ऑप्शन है, बोलो बेटे। कौन से मेरे? सेल्स में। वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखना चाहिए था हमें, ये है हमारा कौन सा? सेल्स रजिस्टर, यानी कि सेल्स बुक। इसमें नाम आना चाहिए था आर्यन का। लो बेटे, आर्यन का नाम यहाँ पर आना चाहिए था। जो आर्यन हमारे क्या है? एक डेटर है। और पता है उनको कभी 5,000 का लेके, कभी 10,000 का लेके, इस तरह से करके कई सारी बार करके वो 55,000 का लेकर के गए। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर तो नाम आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर नाम ना आकर के दूसरे रजिस्टर, गलती से क्या हुआ, फोन पे बात कर रहे होंगे या कुछ भी काम कर रहे होंगे और हमारा दिमाग पूरी तरह फोकस नहीं था, और हमने क्या कर दिया, हमने परचेज रिटर्न रजिस्टर, परचेज रिटर्न बुक मतलब उसमें एंट्री कर दी और उसमें नाम लिख दिया हमने आर्यन का। हाँ जी, कितने रुपए? 55,000 रुपए। लो बेटे, आर्यन का नाम हमने 55,000 रुपए की फिगर के लिए यहाँ पर लिख दिया, इस वाले रजिस्टर में लिख दिया। अब बताओ बेटे, एंट्री कहाँ घूमी होगी? क्या वो सेल अकाउंट में कहीं पे गई होगी एंट्री? बिल्कुल भी नहीं गई होगी। वो कहाँ पे घूम रही होगी? एक तो परचेज रिटर्न वाले लेजर में और दूसरा आर्यन के लेजर में। आइए जरा फटाफट से बेटे। तो व्हाट शुड बी, नंबर एक बात, व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए था? नेक्स्ट, व्हाट हैज बीन। लो बेटा, होना क्या चाहिए था? व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए था? आर्यन जी को माल बेचा तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी आर्यन, आर्यन जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये होना चाहिए था। लेकिन बेटे हो क्या गया? व्हाट हैज बीन हो ये गया है, परचेज रिटर्न बुक में एंट्री हो गई। यानी कि आर्यन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न ऐसे हो गई है जैसे कि हमने आर्यन से कोई माल खरीद रखा और उसको वापस कर रहे हैं। अब बताओ इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? क्या आर्यन के अकाउंट पर डबल डबल इफेक्ट आएगा? बताओ बेटे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की क्या एंट्री होगी? सारे बच्चे मुझे बताएंगे। देखिए कौन सा बच्चा सबसे होशियार है। डेबिट टू सेल्स रिटर्न, आर्यन डेबिट, क्या लिखेंगे बोलो? टू सेल्स टू परचेज रिटर्न। बेटा गलत, दोबारा ध्यान दो। आर्यन तो डेबिट हो रखा है ऑलरेडी। व्हाट शुड बी, आर्यन शुड बी डेबिटेड। व्हाट हैज बीन, आर्यन तो ऑलरेडी डेबिटेड, उसमें गलती नहीं है। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। वेरी गुड। गलती कहाँ है? एक तो सेल में, सेल बिना बात के क्रेडिट हो गई, सेल को पकड़ के डेबिट करेंगे। और टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया। परचेज रिटर्न को डेबिट करेंगे क्योंकि गलती से परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गई है। परचेज रिटर्न, यस, और टू सेल्स। बेटा ना तुम्हारे पास टाइम फालतू है ना मेरे पास। मैं अगर आपके लिए क्लास में कोई टाइम लगा रहा हूं तो बहुत कीमती टाइम आपका है, ये मानते हुए लगा रहा हूं। एक एक पल आपका बहुत कीमती है मेरे साथ। तो मैं आपको
फालतू के क्लास में कोई जोक वोक नहीं सुनाता, इसलिए काम की बात करता हूँ जिससे आपका रिजल्ट आए। ठीक है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास हम लोग करेंगे। इससे अच्छा क्या है, मैं क्लास छोटी कर दूं। अगर आप थक जाते हो, मैं क्लास छोटी कर देता हूँ। मैं तभी तो 1.5 घंटे की क्लास लेता हूँ, ज्यादा लेते ही नहीं। वरना विश्वास मानो फेस टू फेस में 3 घंटे से कम फाउंडेशन की क्लास होती नहीं है। लेकिन ये पक्का है कि आपको मैं कमी महसूस नहीं होने दूंगा कि आप फेस टू फेस में नहीं पढ़ रहे हो। और आपने देख लिया होगा 7 बजे से आपकी पार्टनरशिप की स्पेशल क्लास चल रही है, और वो इसीलिए चल रही है ताकि मैं इधर ज्यादा टाइम लगा सकूं, नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाएंगे बस। लेकिन कराऊंगा ऐसा कि एक बार आपने कर लिया ना, तो एग्जाम में कभी भी जरा सी भी मिस्टेक आपकी नहीं हो सकती। और विश्वास रखना, बस जो क्लास में मैं करा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, बस रिवीजन, कोई होमवर्क नहीं। जरा आप मुझे बताओ, क्या ये आपको पूरी तरह क्लियर है, ये वाला पॉइंट रेक्टिफिकेशन वाला, एग्जाम्पल नंबर 3? सब बच्चों को क्लियर है? क्लियर है, ओके। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा पार्ट हमारा और बचा हुआ है अगले 15 से 20 मिनट का, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। वो बेसिक कंप्लीट होने के बाद में फिर अपना रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन, मुश्किल से 1.5 क्लास में रेक्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए तो आप लोग अभी ब्रेक लीजिए, फिर 6:30 बजे आपकी इको की क्लास है, मिलते हैं जी। ठीक है।